ये प्रभु का प्रॉमिस है जो हम पढ़ रहे हैं 126 भजन संहिता 4 वचन से। 126 भजन संहिता 4, 5, 6। हे प्रभु, दक्षिण देश के नालों की नाई हमारे बंधुओं को लौटा ले आ, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर, ये जो लिखा है ना, वह फिर पुलियों लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। प्रभु के बोलने का मतलब है आपके जो आंसू पिछले जीवन में आपने बहाए हैं, जो आपको पिछले जीवन में फसल नहीं मिली है, आपने बीज तो बहुत बोए लेकिन आपको जो फल मिलने चाहिए वो नहीं मिले हैं। जो आंसू बहाते हुए आपने बोया है, अब प्रभु कहता है कि इस साल में तुम जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। मतलब तुमको अभी बहुत सारे, इस साल में बहुत सारे फल मिलेंगे। परमेश्वर हमेशा पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां ॻाल्हाईंदो आहे। प्रभुअ खे जॾहिं कंहिंसां ॻाल्हाइणो हूंदो आहे त हू हर कंहिं सां उन जे सम्झ जे अनुसार ॻाल्हाईंदो आहे, त जीअं हुनखे उहा ॻाल्हि सम्झ में अचे। सिंधियुनि सां सिंधी अनुसार ॻाल्हाईंदो आहे, मराठी सां मराठियुनि वांगुरु ॻाल्हाईंदो आहे, ऐं जैननि सां जैनुनि वांगुरु ॻाल्हाईंदो आहे। हुनखे ज्योतिषनि सां ॻाल्हाइणो हुयो त हुन तारे जे द्वारा ॻाल्हायो। हुनखे मरियम सां ॻाल्हाइणो हुयो त स्वर्गदूतनि जे द्वारा ॻाल्हाई। हुनखे मूसा सां ॻाल्हाइणो हुयो, भाई जे द्वारा ॻाल्हाई। वो असां सां बि असांजे तरीक़े सां ही ॻाल्हाईंदो। आप जैसे यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं आपको तसल्ली और इनकरेजमेंट देना चाहता हूँ कि जिस भाषा को आप समझते हैं ना, जिस तरीके को आप समझते हैं, उसी तरीके से प्रभु आपसे बात करेगा। जैसे उसने पौलुस से बात किया वैसे आपसे वो बात नहीं करेगा, क्योंकि वो पौलुस के लिए तरीका था। मैं यीशु हूं, तुम मुझे क्यों सता रहे हो, ये पौलुस के लिए था। आपके लिए तरीका दूसरा है, मेरे लिए तरीका तीसरा है, कविता के लिए तरीका चौथा है। लेकिन उसके तरीके इतने पावरफुल हैं, उसके तरीके इतने एक्यूरेट हैं कि जब कभी वो बात करता है तो इंसान को समझ में आ जाता है। बहुत सारे तरीकों से वो आपसे बात करता होगा आपको समझाने के लिए। मैंने आपको बताया कि वो मेरे से टावर के द्वारा भी बात करता है, आसमान में तारे के द्वारा भी बात करता है, सुबह को उगते हुए सूरज के द्वारा भी वो मुझसे बात करता है, कपड़ों के द्वारा भी मेरे से वो बात करता है, रिंग के द्वारा भी मेरे से बात करता है, पड़ोसियों के द्वारा भी मेरे से वो बात करता है।
दुश्मनों के द्वारा भी कई बार वो मुझसे बात करता है। कौन से तरीके से बात करता है? जो तरीका हमको समझ में आता है। वो कभी भी उस तरीके से बात नहीं करेगा कि आप नहीं समझो। हाँ, आप कभी नहीं समझेंगे जब भी आपको समझना नहीं है, तभी आप नहीं समझेंगे, लेकिन तभी भी आप समझेंगे। तभी भी अंदर में समझेंगे। बाहर से भले बताएंगे मेरे को तो समझ में नहीं आता है ब्रदर, लेकिन मेरे को मालूम है तू बाहर से कुछ बोल रहा है, अंदर से दूसरा है। क्यों? तेरे को मानना नहीं है, इसके लिए समझना नहीं है। लेकिन जिसको मानना है वो बराबर से समझता है कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। अभी आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि ये साल जो है वो रेस्टोरेशन का साल है। ये तो समझ में आ गया। जैसे लास्ट ईयर जो था वो विजयों का साल था, महाविजयों का। और कई लोगों ने जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने बड़ी विजयों को अपने जीवन में देखा। लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं वो कुछ भी नहीं पाते। लेकिन कई बार हमको अभी ये समझना है प्रभु के वचन से कि अगर प्रभु ने कहा है कि रेस्टोरेशन का साल है, जो आपने अपने जीवन में खोया है वो आपको वापस मिलेगा, तो कैसे मिलेगा ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कोई भी भविष्यवाणी होती है, प्रॉमिसेस होते हैं, वे तब तक पूरे नहीं होते जब तक आपका जो सोच है, आपका जो रवैया है उसके प्रति सही नहीं है। तो आपका रवैया, आपका सोच, आपका एक्शन उसके प्रति सही है तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप उन चीजों को वापस से, और खाली वापस से नहीं, बिग मेजर में, बड़े तादाद में वो चीजें आप वापस। ये धरती पर जो जिंदगी है भले सीमित है हमारी, लेकिन ये बहुत कीमती है। और ये जिंदगी इसके लिए कीमती है क्योंकि ये जिसने दी है वो बहुत कीमती है। वो ऐसी वैसी चीज नहीं देता, वो ऐसी वैसी चीज नहीं बनाता, वो सस्ती चीजें नहीं बनाता। हम इंसान सस्ती चीजें बनाते हैं, लेकिन वो कभी भी सस्ती चीज नहीं बनाता। और उसने जो भी चीजें बनाई है फ्री में देता है। हम टके टके की चीज बनाते हैं तो भी उसको बेचते हैं। परमेश्वर फ्री में देता है, इंसान बेचता है और शैतान चोरी करता है। ये फार्मूला हमेशा ध्यान में रखिए। वो धर्मियों के ऊपर, अधर्मियों के ऊपर अपनी बारिश फ्री भेजता है। सूरज की रोशनी धर्मियों के ऊपर, अधर्मियों के ऊपर। लेकिन जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आपको लाइट देंगे तो बिल लेंगे। ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर आपको हॉस्पिटल में चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन ये चीजें परमेश्वर हमको फ्री देता है। अगर इन चीजों को ध्यान में रख के आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आप इस सीमित जिंदगी के अंदर जो 60, 70, 80 साल आप धरती पर प्रभु ने आपको रखा है, आप बहुत आशीषित होंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। बड़े सोच समझ और बुद्धिमानी के साथ इस जीवन को अगर बिताएंगे, आप ऐसा जीवन, उसके रिजल्ट्स ऐसी पाएंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि क्या तो परमेश्वर ने मुझे जिंदगी दी है। पिछले कुछ महीनों से, कुछ टाइम से आप देख रहे हो कि मेरी पत्नी किस तरह से बात करती है, या कई बार मैं किस तरह से बात करता हूं।
ये ऐसा है मानो कि हम अंदर भरे हुए हैं। ये ऐसा है कि मानो हमारा कटोरा उमड़ रहा है। ये ऐसा है मानो कि जब हमने परमेश्वर को तक करीबी से देखा है और हमने देखा है कि उसके करीबी में आने से एक इंसान कितना ब्लेस्ड हो सकता है, तो इसके लिए हम कई बार थोड़ा कंट्रोल के बाहर होते हैं, ताकि लोग जाने कि जो परमेश्वर इतना महान है, उसने जो हमको जिंदगी दी है वो कितनी कीमती है। इन करे हिनखे जेकॾहिं 2 फुल्का खपनि त 8 फुल्का न विझो हिन जे अंदर। इन करे जेकॾहिं 1 कलाक एक्सरसाइज कयो था त ठीकु आहे, 8 कलाक एक्सरसाइज जिम करण जी ज़रूरत कान्हे। इन करे वॉक करिणो आहे जेकॾहिं तव्हांखे त 1.5 कलाक वॉक कयो त ठीकु आहे, 10 कलाक वॉकिंग करण जी ज़रूरत कान्हे, छो त हे जीवन कीमती आहे। हे मशीन कान्हे, हे मशीन कान्हे। जेकॾहिं हिनखे मशीन करे हलाईंदो त डरी पवंदो। मैं आपको बताऊं, ये जीवन इतना कीमती है। अगर आप सोच समझ के बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे, आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, ताकत आएगी। 10 रोटी खाएंगे एक साथ, ये मशीन नहीं है, खराब हो जाएगी। 1 घंटा जिम में जाते हैं, जाओ, आशीषित होंगे। पूरा दिन जिम करेंगे तो आज जो मर रहे हैं वो बॉडी बिल्डर लोग मर रहे हैं, जिनके जो ये शोल्डर है ऐसे, वो 30 साल में, 28 साल, 29 साल में। और मैं जो जिम करता ही नहीं, खाली वॉक करता हूं, मैं अभी तक जिंदा हूं। आज मैं आपको एक बुद्धिमानी का वचन बताना चाहता हूं, जिसको ग्रैब कीजिए। अगर आप में से कोई बुद्धिमान होगा तो इसको ले लेगा। वो है कि आप ये जरूर जानो कि अगर प्रभु ने कहा है कि इस साल में मैं आपके खोई हुई चीजों को मैं वापस दूंगा, तो हमको कोई भी सूरत में उन चीजों को पाने का ये मौका खोना नहीं है। अगर आप इस मौके को पकड़ेंगे तो मैं आपको बताऊं, आप बुद्धिमान पुरुष हैं। लेकिन अगर आप यहां की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लेंगे तो नुकसान आपको है। हालेलुया। देखिए, आप या तो परमेश्वर की सुनेंगे या तो लोगों की सुनेंगे। अगर आप परमेश्वर की सुनेंगे तो आप लोगों की नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर की नहीं सुनेंगे। लेकिन भला होगा आपका अगर आप परमेश्वर की सुनेंगे। बाकी लोग लोग जेकॾहिं तव्हां सुठा कपिड़ा पाईंदो त तव्हांखे चवंदा, ॾेख ॾिस केॾी शोबाज़ी थो करे पियो, जॾहिं ॾिसेस नवां कपिड़ा। और अगर आप पुराने कपड़े पहनेंगे तो बोलेंगे बेचारो गरीब माण्हू है, ॾिस न कीअं थो घुमे। जेकॾहिं सिधो ॻाल्हाईंदो कंहिंसां त चवंदो हे ॾाढो घमंडी माण्हू आहे, मुंहं ते थो ॻाल्हाए। ऐं जेकॾहिं नम्र थी करे ॻाल्हाईंदो त चवंदो केॾो ॾकणो आहे, ॾिस सॼी देरि ॾकंदो थी वेही करे। लालवी, जेकॾहिं वार वॾा करे घुमंदो त चवंदो हे आयो थी हिपी। ऐं जेकॾहिं वार नंढड़ा करे घुमंदो त चवंदो आयो थी ठोड़ो। माण्हू ईअं ई ॻाल्हाईंदव, लोग ऐसे ही बात करेंगे।
अगर आप लोगों की सुनेंगे तो इसी तरह की बातें सुनेंगे जिसकी वजह से आप आज नहीं तो कल डिप्रेशन में आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जब बातें करता है तो उसके बात करने का तरीका अलग होता है। उसके बात करने का तरीका ऐसा रहता है कि आप पूरी तरह से डिस्करेज होकर आए होंगे ना, लेकिन जब वो बात करेगा तो आप ऐसे करके इनकरेज, क्योंकि वो ऐसे बात करता है कि जो चीज है ही नहीं, वो ऐसे बात करता है मानो वो चीज है और वो हो जाती है। तो अगर उसने आज मेरे को और आपको कहा है कि भाई 2025 में मैं तुझे अपमान की जगह पे दुगना आदर दूंगा, तो आपको और मेरा रिएक्शन प्रभु के लिए क्या होना चाहिए? क्या रिएक्शन होना चाहिए? यस प्रभु, आपने जो बोला एकदम सही बोला है प्रभु, अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज मार्क की है कि जितने लोग भी प्रभु को अपना आधार मानते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, वे आज नहीं तो कल उकाब की नाई उड़ते हैं। हजारों बार बोल चुका हूं और आगे भी हजारों बार बोलूंगा कि रेस के अंदर जीतने वाला घोड़ा पहले लगता नहीं है कि वो जीत वाला घोड़ा है, पहले वो लगता है ये घोड़ा हार जाएगा, लेकिन सडनली अचानक से माहौल बदल जाता है। गर्मी 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 इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है गर्मी के सडनली बादल आने चालू हो जाते और बारिश आनी चालू हो जाती। ये जो सडनली वाला परमेश्वर है ना, ये जो अचानक से माहौल बदलने वाला परमेश्वर है, वो बाइबल वाला ही परमेश्वर है। हालेलुया। अगर कई लोगों की जिंदगी को किसी ने बदला है तो इस यहोवा परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को बदला। अगर कई लोगों की हालातों को किसी ने बदला है तो वो यहोवा ने, यीशु मसीह ने बदला है। अरे जन्म से अंधे व्यक्ति को उसने आंखें दे दी, ये कौन कर सकता है? पानी को दाखरस में बदल दिया। कड़वे पानी को मीठे में बदल देता है नॉर्मल में। 4 दिन मरे हुए लाजरस को जिंदा करता है। यह तो बाइबल की बात है। इधर देखो ना, यह बाइबल इधर पूरा नहीं हुआ है प्रकाशित वाक्य में, प्रेरितों के काम में पूरा नहीं हुआ है, यह हमारी जिंदगी में बाइबल चालू है। एक इंसान को परमेश्वर कहां से उठाकर कहां पहुंचा सकता है, यह आप मेरी जिंदगी में देखो। हमेशा कर्जों में जीवन बिताने वाला, उधार पे माल लेने वाला, कि अगर 30,000 में से किसी को 25,000 दिया तो ऐसा मन में होता था 5,000 डिस्काउंट दे देगा ये आदमी, तो कितना मेरे लिए कितना अच्छा होगा, 5,000 डिस्काउंट दे देना मेरे को। मैं वैसा व्यक्ति था। मैं उसको बोल रहा था कि भाई इतने साल से माल ले रहा हूं, अभी आखिर में ये 30,000 देना है, उसकी जगह 25 दे रहा हूं ना यार, 5 भूल जाओ ना। नहीं बोलेगा, मैं नहीं, मेरे को 5,000 चाहिए। और फिर जब वो दिया मैंने, तभी उसको शांति मिलती है। लेकिन मेरा मन उस वक्त कैसे होता था, ये 5,000 भी मेरे बच जाते थे तो मैं वो हालात में से निकला हुआ। जब कोई वीसी लेता था तो घड़ी घड़ी अपने दोस्त से, नरेश से पूछता था, भाई केड़ो हथ खड़ा, कौन सा हाथ लूं वीसी? तो
तो मेरा कम नुकसान हो, मेरा नुकसान कम हो, मेरा नुकसान कम। ये बीमारी, विसी बीमारी, मैं बीमार ग्रस्त था, कमी घटी में ग्रस्त था, कर्जों में ग्रस्त था। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने पिकअप किया है। ऐसे बेकार बर्तन को उठा के चाक पे लगा के उसने बनाया है। ये बाइबल वाला परमेश्वर वो परमेश्वर है। स्टीव जॉब एक बिलियनर था जो बीमारी में मर गया और उसकी उम्र सिर्फ उस वक्त 56 साल थी। वो बिलियनर की प्रॉपर्टी, इतनी उसके पास प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसकी मौत कैंसर में हो गई। लेकिन बिस्तर पर बीमार पड़ने के वक्त उसके आखिरी शब्द थे ना, वो बड़े ही जबरदस्त थे। उसने कहा, मैं बिस्तर पर बीमार पड़ा हूं और अपने जिंदगी को याद करता हूं, मुझे यह बात समझ में आ गई कि सारी धन दौलत, सारे मेरे बड़े बड़े लोगों के साथ जो संबंध थे वो किसी भी काम के नहीं है। कोई भी मुझे आज मौत से नहीं बचा सकता। जैसे हम बड़े होते हैं, हम होशियार बनते जाते हैं और धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि आपकी, ये बोल रहा है, हाँ स्टीव जॉब बोलता है, वो बोलता है 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में ये चीज मेरे देश के लोग समझे कि 100 रुपए वाली घड़ी भी उतना ही टाइम दिखाएगी जितनी 10 लाख वाली घड़ी। वो 10 लाख वाली घड़ी अलग टाइम बताएगी क्या? नहीं, सेम टाइम बताएगी। 10 लाख रुपए वाली कार भी आपको उसी मंजिल पर पहुंचाएगी जो 10 करोड़ वाली कार है। तो ये स्टीव जॉब बोल रहा है, इसलिए आप अपने बच्चों को अमीर बनना मत सिखाओ, परंतु खुश रहना सिखाओ। और उनको सिखाओ कीमत की वैल्यू नहीं, चीज की वैल्यू करो। आपके पास कार है ना, उसकी वैल्यू करो। प्रभु ने आपको कार दी है ना, प्रभु ने आपको कलीसिया दी है ना, प्रभु ने आपको पास्टर दिया है ना, प्रभु ने आपको बाइबल दिया है ना। आप बोलेंगे मेरे पास वो छोटा वाला बाइबल है, उसी में वही लिखा है जो इसमें लिखा है। भले आप इतना बड़ा ग्रंथ वाला बाइबल खरीदो, उसमें वही लिखा है जो इसमें लिखा है। सिर्फ 3 चीजें मैं बोल के खत्म करूंगा बात, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे मुझे परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, और न सिर्फ दिया है लेकिन देते ही जा रहा है, और न सिर्फ देते जा रहा है। 2025 वो मेरा साल है, मेरे लिए है वो। अगर आप ये चीज समझते हो ना तो आपके मुंह पे एक्साइटमेंट आएगा और नहीं तो देखिए पड़ोसी ताली बजा। लेकिन अगर आप विश्वास में हैं और आप ये विश्वास करते हो कि ये बोलने वाला आदमी नहीं, मुझसे साक्षात परमेश्वर पिता इसके द्वारा बात कर रहा है, तो आपका रंग रूप बदल जाएगा भाइयों बहनों, आपकी हालातें बदल जाएंगी। 2025 आपकी शक्ल को ही बदल डालेगा। पर तो भविष्यवाणी सुन के बैठ जाने से ये साल में आपको आशीषें आने वाली नहीं है, जो मरी हुई चीजें हैं वो वापस आने वाली नहीं है। लेकिन सबसे पहली चीज जो आपकी ओर से होना चाहिए वो होना चाहिए आपके जीवन में सच्चा पश्चाताप।
हाँ, पश्चाताप ला ताड़ी न बजाइंदो, पश्चाताप के लिए ताली नहीं बजाई। ब्रदर कुछ ऐसी बातें बोलो कि मजा आ जाए यार। ये पश्चाताप, ये रोना धोना, पैरों ही असां रोऊं था वेठा यार, वरी अगो पो पश्चाताप वेही क्यों नहीं। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर शॉर्टकट। यही रास्ता है कि अगर आपने अपने मन में उन बातों को बैठ के याद किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसको ऐसा करना चाहिए था क्या, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ये हुआ। ठीक है, आपने ये सोचा, लेकिन अब एक चीज और सोचिए, आपने क्या किया। परमेश्वर इतना अन्यायी है कि आपने कुछ भी नहीं किया और आपने अपनी चीजें खो दी। आपने चीजें ऐसे ही खो दी। आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप बहुत कपड़े अच्छे पहनते हैं, आप इन शर्ट करते हैं, अगर मैंने 2000 साल में, फिर 2007 में, फिर समय समय पर अगर मैंने पश्चाताप न किया होता तो आज मेरे पास भी खोई हुई चीजें मुझे वापस नहीं मिलती थी। मुझे कई खोई हुई चीजें वापस मिली हैं, लेकिन कई चीजें मिलना बाकी है। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो मैं सुबह उठ के 3 और 5 की प्रार्थना में जो मेरा पहला प्रार्थना का होता है वो है प्रभु के आगे पश्चाताप कर। बोल नहीं सकते कहां पे मुझसे कौन सी गलती हो गई। कई चीजें समझ में आती है, मैंने ये गलत किया है, कई चीजें थोड़ी हमारी समझ से परे होती है। इसके लिए हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके खोई हुई आशीषें आपको वापस मिले, आपको पश्चाताप करना है खुद के गलती। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले बहुत अच्छे लोग हैं और उन्होंने कोई गलतियां, लेकिन आपका उसके साथ कोई मतलब नहीं है। आपको आपके साथ माइंड योर ओन बिजनेस, वो भी सही नहीं है, मालूम है मुझे, वो समझ ठीक नहीं है वो, लेकिन वो जाने परमेश्वर जाने। आपका काम नहीं है कि उनकी गलतियों को बैठ के उखाड़े। आपके पश्चाताप करने से मतलब वो अच्छे हो गए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, उनको ऐसा लगता है जैसे आप अगर उनके सामने पश्चाताप करते तो उनको लगता है कि जैसे देखा सोनी ने माफी मांगी ना, यही गलत था ना, मतलब हम्बल बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं होता है। ये क्या किया आपने, अपनी ओर से अकाउंट को क्लियर किया। आप अपनी ओर से अकाउंट क्लियर करके परमेश्वर को ग्रीन सिग्नल देते हैं कि परमेश्वर कम ऑन लेट्स मूव फॉर द रिस्टोरेशन। आइए प्रभु, अभी मैंने पश्चाताप किया है, आइए अभी आप तैयार हो जाइए मेरे साथ क्या करने के लिए, मेरी जो चीजें खोई है उनको वापस करने का शुरू हो जाइए। और जैसे ही आप पश्चाताप करते हो प्रभु का काम शुरू हो जाता है। हालेलुया। और शुरू होने के बाद जब नेक्स्ट स्टेप आप लेते हो जिसको कहते हैं फॉरगिवनेस, माफी। आपको किसी ने कितना भी हर्ट क्यों नहीं किया होगा, उसको माफ करने के सिवाय आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये आप माफ करके उसके ऊपर नहीं एहसान कर रहे हैं, आप आपके रास्ते को क्लियर कर रहे हैं भाई साहब। हालेलुया। और शैतान के ये छुपे हुए हथियार है, माफ नहीं करना। उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से, और आप अंदर उनके लिए क्या भावना रखते हैं, हर्ट रखते हैं अपने अंदर, मन दुख रखते हैं उनके लिए, कुरंदो आता वहां जो अंदर,
उसका नाम लो तो दुखती रग को कैसे कोई हाथ लगाता है। तो आपका सेकंड स्टेप जो है ना, वो है ऐसे लोगों के लिए अपने अंदर माफी की भावना। अब बोलेंगे ब्रदर बहुत टफ है। मैं किधर बोलता हूं आसान आसान है? आसान नहीं है, टफ है। प्रभु अपने बड़े बड़े जो टफ जॉब हैं वो टफ लोगों को नहीं देता, लेकिन वो बड़े बड़े टफ बातें अपने लोगों को देता है ताकि हम जो टफ नहीं है हम टफ बन जाएं, हम रफ एंड टफ बने। हालेलुया। आपको लगता है मैं माफी दूं किसको? सवाल ही नहीं है, मैं किसको माफ करूं? जब तक एक थप्पड़ की जगह पे 10 थप्पड़ उसको नहीं मारूं तब तक मुझे चैन नहीं आने वाला है। ऐसा मैं व्यक्ति था, लेकिन मुझे माफी पवित्र आत्मा ने सिखाई। मुझसे दर्शन में बातें करके, मेरे अंदर रोशनी देके उसने बताया, सोनी अगर आप ऐसा नहीं करोगे नुकसान आपका है, उसका नहीं है। किसका नुकसान है? आप जिसको माफ नहीं कर रहे हैं उसका नुकसान नहीं है, आप जो माफ नहीं कर रहे हैं आपका नुकसान है। और क्योंकि आप माफ नहीं कर रहे हैं, इसके लिए प्रभु का जो रेस्टोरेशन का काम है वो तेजी में नहीं आ रहा है। आपको मालूम है तेजी में आना चाहिए काम, स्पीड में आना चाहिए काम। गाड़ी जब चालू करते हैं तो पहले फर्स्ट गियर में डालते हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट गियर सेकंड गियर से थर्ड गियर में आए तो आपको माफ करना सीखना पड़ेगा। आपके पास टीचर है। कौन सा टीचर है? पवित्र आत्मा टीचर है आपका। जिसने मुझे सिखाया वो आपको सिखाएगा। हाँ, आप भी जख्मी हैं, मैं भी जख्मी था। आप बोलेंगे मेरे जख्म बहुत ज्यादा है, मैं आपको नहीं, आपसे ज्यादा मेरे जख्म थे। कई बार हम बुराइयों की वजह से जख्म खाते हैं, लेकिन कई बार हम अच्छाइयों की वजह से सबक। मैंने बहुत सारे जख्म खाए, लेकिन हमारी पवित्र आत्मा प्रभु ने मुझे माफ करना सिखाया है। और क्योंकि मैंने माफ किया है सच में उसके अनुग्रह से, इसके लिए मैंने अपने जीवन में कई रेस्टोरेशन, कई चीजें मुझे वापस मिली है। और फिर आखिरी चीज, आपने अपने पापों का पश्चाताप किया, प्रभु का काम शुरू हो गया। आपने जैसे ही दूसरों को माफ करना चालू किया, गाड़ी की स्पीड बढ़ी। और फिर जैसे ही उसके बाद आप सही एक्शन में आती है। बिकॉज फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। आप विश्वास करते हो कि प्रभु मेरे को देगा, ये विश्वास है, लेकिन ये विश्वास बिना एक्शन के। आप उस चीज की ओर अप्रोच करो एक्शन में कि मुझे वो चीज पानी है अभी। जैसे समझो आपने सेहत खोई है, तो अभी आपको एक्शन लेना है। कौन सा एक्शन? कि अभी मैं मायोनीज नहीं खाएगी क्योंकि इसकी वजह से मेरी सेहत खराब हुई। मैंने गुस्सा किया था बहुत, अभी मैं गुस्सा नहीं करूंगा। क्योंकि जब आदमी गुस्सा करता है और गुस्से में जब वो शब्द निकलते हैं तो माइंड की स्पीड से ज्यादा शब्दों की स्पीड होती है। जब तक माइंड कुछ सोचे ये शब्द उड़ने चालू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से चीज खो गई हमारी। गलत बोल दिया, माइंड ने सोचा ही नहीं, उसके पहले ही वो सोची नहीं वे करे यार मैं छा गला है। बाद में सोचते ये क्या बात करके गया, इतनी गालियां मेरे मुंह से निकल गई। मैं तो प्रभु का दास हूं, गालियां।
क्यों? माइंड की स्पीड से ज्यादा। अभी एक्शन कौन सा करना है कि अभी मुझे इन बातों के ऊपर कंट्रोल करना है। जिस एक्सीडेंट की वजह से मेरे बदन को तकलीफ आई थी, अभी मैं जब गाड़ी चलाऊंगा तो मैं स्पीड स्लो चलाऊंगा। ये एक्शन हुआ, स्लो स्पीड। अब जब मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा तो इज्जत के साथ बात करूंगा। क्यों? जब कभी मैंने बेइज्जती के साथ अपनी पत्नी से बात की है, घर में शांति खो दी है मैंने, लेकिन अभी मुझे शांति वापस चाहिए। तो क्या आपका एक्शन कौन सा होना चाहिए? बात समझ में आ रही है? आप बोलेंगे कौन सा एक्शन? मैं ये 2-3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, अभी हजारों एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता आपको, लेकिन एक चीज बता सकता हूं, बिना एक्शन के आपका विश्वास मरा हुआ है। आपने अपने बच्चों के ऊपर एक्शन नहीं किया, उसकी वजह से हालत खराब है। लेकिन अभी पश्चाताप करके, फॉरगिवनेस के साथ प्रभु से, बच्चों के ऊपर एक्शन। धंधे में जो गड़बड़े की, अभी धंधे में एक्शन। कौन सा? हाँ, घर खरीदा तो भी EMI, कार खरीदा तो भी EMI, पत्नी खरीदी तभी भी EMI। तो कई लोगों ने शादी भी लोन लेके की है। हाँ? पत्नी के ऊपर भी EMI है, आपके ऊपर भी EMI। इन्हें मतलब चाहिए EMI। नेक्स्ट टाइम बताऊंगा EMI का क्या। लेकिन नहीं, वो तो ये है ना, हम आत्मिक मतलब बताएंगे आपको। आज जैसे यहां से जाएं, अपने अंदर रेस्टोरेशन की तैयारियां करें, विश्वास के साथ, पश्चाताप के साथ, माफी के साथ और सही एक्शन के साथ। फिर क्या होगा मालूम है? पोतीपर के घर में राज करने वाला यूसुफ, जिसने अपनी नौकरी खोई, उसको पोतीपर के बाप के पास नौकरी मिली। उसका रेस्टोरेशन हुआ, उसको वापस मिली। लेकिन क्या वही पोतीपर के पास नौकरी वापस मिली? ना ना ना। प्रभु बोलेगा मैं तुमको पोतीपर के पास नहीं भेजूंगा, मैं तुमको पोतीपर के बाप के पास। हालेलुया। जब आपका रेस्टोरेशन होगा तो वो मेजरमेंट में नहीं होगा, हायर मेजरमेंट, हायर लेवल पे आपका 2025 आपको हायर लेवल पर लेकर जाएगा। बोलिए हालेलुया। बोलो बोलो, ये साल में मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे ब्रेक थ्रू को देखूंगा। जैसे जैसे दुनिया का हालत खराब होता जाएगा, वैसे वैसे मेरा हालत अच्छा होते, जैसे जैसे चारों ओर लड़ाइयां आती जाएंगी, वैसे वैसे मेरे जीवन में शांति आती जाएगी। जैसे जैसे चारों ओर लोगों का कैरियर बिगड़ता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा कैरियर बराबर होता जाएगा, बराबर होता जाएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।